हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। तो हमने लास्ट वीडियो में कल्चर मीडिया को पूरा डिटेल में कवर किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल्चर मीडिया को देख के आएँ। तो कल्चर मीडिया क्या है? एक मीडियम होता है जिसमें कि हम अपने बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो हम मीडियम बनाते हैं उसी को हम कल्चर मीडिया बोलते हैं, और इसकी डिटेल वीडियो है, आप वहाँ से देख लेना। तो रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया यानी कि रॉ मटेरियल, देखो जैसे क्या आप लोगों को पता है, हम जब छोटे थे और अभी हम बड़े हो चुके हैं थोड़े, तो हमको जो ग्रो होने में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी। हम रोज़ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिससे कि हमको मतलब ग्रोथ मिलती है। तो उसी तरीके से जो रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। तो जो मतलब बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए जो जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो वो कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं उनको पढ़ने वाले हैं हम आज की वीडियो में। तो बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं, लेकिन हमने भी 4-5 रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज करे हैं जो कि मेनली इम्पोर्टेंट हैं। तो बहुत जगह पर कुछ अलग भी रॉ मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने करे हैं ये भी एकदम एग्जैक्ट हैं, तो इनको आप गलत मत समझना। तो कल्चर मीडिया आप लोग पीछे से पढ़ लेना, और रॉ मटेरियल हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो द रॉ मटेरियल यूज्ड इन कल्चर मीडिया आर। तो देखो कल्चर मीडिया में रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा वाटर। तो इसको शुरू करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज सोलवेंट फॉर प्रिपेयरिंग मोस्ट ऑफ द कल्चर मीडियम। तो देखो ये क्या है, एक सोलवेंट की तरह यूज़ होता है हमारी कल्चर मीडिया, मतलब जो भी अधिकांश कल्चर मीडिया को बनाने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं अपने सोलवेंट की तरह। ठीक। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सब्सटेंस इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। तो जो हम वाटर यूज कर रहे हैं अपनी कल्चर मीडिया में, वो वाटर ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे सब्सटेंस यानी कि जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को ना रोके। क्योंकि बहुत सारे वाटर क्या होते हैं, मतलब गंदा पानी होता है जो कि हमारी मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। तो वो वाटर यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे हम जो वाटर यूज करेंगे अपनी कल्चर मीडिया में वो वाला वाटर होना चाहिए जो कि हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को ना रोके। ठीक। अब दूसरा आया था हमारा इलेक्ट्रोलाइट। These provide basic element to the cell that are essential to carry fundamental metabolic process। तो इसका मतलब क्या है देखो, तो ये क्या करते हैं, ये जो है हमारी सेल को क्या है, एक बेसिक एलिमेंट प्रोवाइड कराते हैं। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की क्या सेल होती है, तो हम उसको ग्रो करने के लिए तो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी सेल को क्या है, बेसिक एलिमेंट प्रोवाइड कराते हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक। जो कि हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए आवश्यक होती है। एग्जाम्पल में ले लेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स और सेलुलर रेस्पायरेशन। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और अब तीसरा आता है हमारा पेप्टोन। पेप्टोन क्या है देखो, दीज आर द वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस। तो इसका मतलब क्या है देखो, सिंपल है, ये जो है ना एक वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट होता है जो कि हमको प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होता है। यानी कि जब हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो हमको क्या है, पेप्टोन प्राप्त होता है। ये हमारा वाटर सोल्यूबल होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, पेप्टोन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन व्हील दीज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द मीडियम। तो इसका मतलब क्या है देखो, जो भी हमारे पेप्टोन्स होते हैं जो हम एनिमल प्रोटीन से प्राप्त करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे नाइट्रोजन के सोर्स होते हैं। व्हील यानी कि जबकि जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो हमारे प्लांट प्रोटीन से सिंथेसिस करते हैं, उनको हम अपने प्लांट प्रोटीन से प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं हमारे मीडियम के अंदर। तो पेप्टोन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और अब आता हमारा मीट एक्सट्रैक्ट। तो मीट एक्सट्रैक्ट क्या है, दीज मेनली कंटेन डिग्रेडेड प्रोटीन प्रोडक्ट हाउ एवर इनऑर्गेनिक साल्ट्स कार्बोहाइड्रेट एंड ग्रोथ फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे मीट एक्सट्रैक्ट होते हैं वो ज़्यादातर क्या मेनली जो है हमारे डिग्रेडेड प्रोटीन प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। हाउएवर लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट्स और कार्बोहाइड्रेट और ग्रोथ फैक्टर भी होते हैं। तो ये सब हमारी कल्चर मीडिया में होता है। और लास्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी इन ए कल्चर मीडिया। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मतलब कार्बन और एनर्जी का सोर्स होता है हमारी कल्चर मीडिया के अंदर। तो ये हमारे मतलब 5 लिखे हैं हमने, आप 1-2 और लिख लेना कहीं से। तो ये पांचों हमने मतलब अपने जो भी हमारे रॉ मटेरियल हैं हम इन पाँचों को यूज करते हैं अपनी कल्चर मीडिया में, जो क्या हमारे बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करती है। और अब आ जाते हैं हमारे फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ। तो फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ में आ जाता है हमारे जैसे कि टेम्परेचर हो जाता है, पीएच हो जाता है। तो इनको देखते हैं सबसे पहले। देयर आर मैनी फिजिकल कंडीशन विच आर इसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, दिस आर। तो इसका मतलब क्या है देखो, ऐसी क्या है, बहुत सारी फिजिकल कंडीशन होती हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया के विकास के लिए ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले हमारा फिजिकल पैरामीटर आएगा हमारा टेम्परेचर। तो ये क्या है, इसको देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द रेट ऑफ ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन एंड दैट
ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो टेम्परेचर क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या डिटरमाइन करता है हमारी रेट ऑफ ग्रोथ को, मल्टीप्लिकेशन को और डेथ को किसी भी मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो बैक्टीरिया है या फिर ह्यूमन है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हमारा टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी ग्रोथ के रेट को डिटरमाइन करता है, मल्टीप्लिकेशन को डिटरमाइन करता है और डेथ को डिटरमाइन करता है। तो ये हमारा टेम्परेचर 3 तरीके का होता है। नंबर 1 पर आता है हमारा मिनिमम टेम्परेचर, दूसरा होता है हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर और तीसरा होता है हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर में क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, जो कि ग्रोथ के लिए हमको कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो हमारा मिनिमम टेम्परेचर होता है। और हाईएस्ट क्या होता मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। जब क्या ग्रोथ के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच अकर्स रैपिड ग्रोथ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये उस प्रकार की कंडीशन होती है जबकि हमको मतलब बहुत जल्दी बहुत छोटे टाइम में ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत होती है, तो वो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ठीक, और दूसरा आता है हमारा पीएच। तो पीएच की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो द पीएच या फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया हैज ए प्रोफाउंड अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या है, देखो पीएच तो ज़रूरी होता ही है हमारी बॉडी में भी। अगर आप पीएच का मतलब पीएच हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। अगर हमारा ब्लड का पीएच आप लोगों को पता ही है 7.3 टू 7.45 होता है। अगर पीएच मतलब ज़्यादा होता है तो भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कम होता है तो भी परेशानी होती है। तो उसी तरीके से पीएच भी क्या है, यहाँ पर क्या रोल इंपॉर्टेंट करता है। तो जो भी हमारे बैक्टीरिया का जो हमारा ग्रोथ मीडियम होता है उसका जो पीएच या फिर हाइड्रोजन आयन है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मल्टीप्लिकेशन पर क्या है बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है, मतलब उसको उस पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, ऑल बैक्टीरिया ग्रो इन ए सर्टेन पीएच रेंज। तो जो भी सभी बैक्टीरिया होते हैं वो एक सर्टेन पीएच रेंज पर ग्रो होते हैं। तो जैसे कि हमारा एसिडोफिल्स होता है तो उसकी पीएच रेंज होती है 1 टू 6.5, और जैसे न्यूट्रोफिल्स होता है उसकी पीएच रेंज होती है हमारी 6.5 टू 7.5। और उसी तरीके से हमारा होता है एल्कालोफिल्स, उसकी पीएच रेंज होती है हमारी 7.5 टू 14। तो पीएच आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और अब तीसरा आता है हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर में क्या है, देखो बैक्टीरिया कैन टोलरेट ओस्मोटिक वेरिएशन ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल। तो इसका मतलब क्या है, देखो जो भी हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो मतलब उसकी जो सेल वॉल होती है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के कारण क्या है वो हमारे ओस्मोटिक प्रेशर को सहन कर लेता है। दे कैन ग्रो इन मीडिया विद वेरिंग कंटेंट ऑफ साल्ट, शुगर एंड अदर सोल्यूट। तो इसका मतलब क्या है, देखो जब ये मीडियम में ग्रो होता है तो उसके साथ इसको कुछ साल्ट के कुछ कंटेंट होता है साल्ट्स का, उसके साथ शुगर के साथ और अदर सोल्यूट होते हैं उनके साथ ये हमारे मीडियम में ग्रो करता है। और उसी तरीके से हमारा आता है लाइट। तो लाइट में क्या है, बैक्टीरिया आर लाइट सेंसिटिव। तो बैक्टीरिया क्या है, लाइट सेंसिटिव होते हैं। तो लाइट कौन सी हो सकती है, हमारी यूवी लाइट हो सकती है या फिर अदर रेडिएशंस हो सकती हैं। सो द डार्कनेस इज यूजली फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल माइक्रोब। इसलिए जो भी हमारे सभी माइक्रोब्स होते हैं वो अंधेरे में क्या होते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ के लिए जो होता है हमारी लाइट वो फेवरेबल होती है, मतलब अनुकूल होती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट। अब जाता है हमारा नंबर 5 जो है वाटर। वाटर इज द सोलवेंट इन विच द मोलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आर डिजोल्व। वाटर क्या है, एक सोलवेंट है, इसमें हमारे जो लाइफ के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो डिजोल्व रहते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज द क्रिटिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो देखो जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए है। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ को जो अफेक्ट करती है उसका क्या है, क्रिटिकल फैक्टर मतलब महत्वपूर्ण कारक है। जो क्या एज 80% ऑफ बैक्टीरियल सेल्स कंसिस्ट ऑफ वाटर। तो जो भी 80% जो हमारी बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो पानी से मिलकर बनी होती है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा 6 नंबर जो है हमारा गैसेस रिक्वायरमेंट। तो द प्रिंसिपल दैट अफेक्ट्स ग्रोथ आर O2 एंड CO2। तो जो भी मतलब ग्रोथ को जो अफेक्ट मतलब जो प्रभावित करने का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है वो हमारा O2 और CO2 रहता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया होता है जिसको रिक्वायर्ड रहती है ऑक्सीजन की ग्रोथ के लिए, और एक होता है हमारा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसको रिक्वायर्ड रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये हमारे फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं ग्रोथ के लिए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करो वीडियो को, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट लेक्चर होने वाला हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के ऊपर, तो इसको भी जल्दी ही डालेंगे, अपलोड करेंगे जल्दी। अगर आप वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।